हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करना है नया लेक्चर। बेटा आज हमने ना 5 to 6 केस स्टडीज और करनी है। इसके तुरंत बाद 29 MCQs हैं, वो करनी है बेटा। ठीक है, थोड़ा स्पीड बढ़ाकर 5 to 6 केस स्टडीज जल्दी जल्दी कर लो। मुझे 3 डायमेंशन बताने हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, लाइन भी कोट करनी है। आओ जी पढ़ते हैं फटाफट से। पहली ट्राई सानी दे रही है भाई, ठीक है। नहीं बताएगा तो साक्षी आप। बताओ सर। पहली लाइन टेक्नोलॉजिकल है। हाँ अच्छा, गवर्नमेंट की बात आ गई। गवर्नमेंट इज प्रोपोगेटिंग कैशलेस इकोनॉमी पॉलिटिकल। आरबीआई ने लाइसेंस वाली बात है तो वो लीगल। चलो जी। साक्षी बहुत ही खुश। साक्षी कह रही जान बच गई। ऐसे नहीं, वैसे तेरी जान छोड़ूंगा मैं। ले ये तू बताएगी साक्षी। Identify the various dimensions of business environment which relate to the above mentioned case। साक्षी बताएगी, नहीं बता पाई तो कुछ तो। इकोनॉमिक कहाँ से है? लीगल कहाँ से है? गवर्नमेंट लीगल का वैसे पार्ट नहीं होती। पॉलिटिकल। बस। बेटा सेंट्रल कैबिनेट लीगल, वो वो नहीं आप देख पा रहे। वेजस एक्ट कोई भी कानून हो वो भी लीगल। लीगल तो है ही है, पॉलिटिकल था, इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल भी है। भैया उस टाइम पर इलेक्ट्रॉनिक मोड से पेमेंट होना और चेक से पेमेंट होना बिल्कुल रीसेंट अपडेट थी। नया तरीका यूज करके पेमेंट करो। कभी भी सैलरी किसी के इलेक्ट्रॉनिक मीन से नहीं दी जाती थी, ठीक है ना। ये बहुत बाद में जब अप्रूव किया गया तो भैया तब तो ये बिल्कुल नया था, न्यू मेथड था सैलरी देने का भी। तो हर नया मेथड, हर नई टेक्निक टेक्नोलॉजिकल भी हो जाता है। चलो खैर आगे बढ़ जाते हैं। वेरियस डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बाय कोटिंग लाइन। आई सी। नहीं बता पाई तो रिद्धि। अच्छा, मैंने सोचा मैंने तो पढ़ भी लिया ना। मैंने कहा क्या पता तूने भी पढ़ लिया। जी वो इसी दिन मैं बताना है। सुबह पनवेल भी निकलना है ना हम सबने।
हाँ जी, क्या उससे डिस्कशन करे जा रहे हो? कहाँ से? चल, एक हो गया। सोशल भी है, कहाँ से? क्या हो गया जॉब्स को, क्या हो गया? जॉब से तो सोशल है। अरे नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसा कोई कीवर्ड ही नहीं बताया आज तक मैंने। बस। क्या हो गया यार तेरे को? वेब पोर्टल वर रिलीज्ड। वेबसाइट ही तो है, टेक्नोलॉजिकल। इसके अलावा ये अट्रैक्ट करेगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इंडिया में। इकोनॉमिक, एफडीआई, और कहाँ पढ़ते हो भैया तुम? तीन थे, एक बताया। चलो खैर। लो जी, खैर ये तो पढ़ लेते हैं तो वैसे ही हो जाएगा। पढ़ो जी फटाफट से। इंडिया, मेरे को क्या बताना है? कंपोनेंट ऑफ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस बतानी है। चलो पहले आप पढ़ो, नहीं होगा तो देखते हैं। कंपोनेंट ऑफ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। कस्टमर, कॉम्पिटिटर, स्पेसिफिक फोर्सेस। जहां उसने बोला कि ये मॉल कल्चर वे ऑफ लाइफ बन चुका है हम लोगों की, मेट्रोस और मिनी मेट्रो, सोशल, एनवायरमेंट। जहां ये बोला कि हम प्रोडक्ट और सर्विसेज को बाय कर सकते हैं इंटरनेट से, टेलीफोन से, टेलीविजन से। ये हो गया कहीं ना कहीं हमारा टेक्नोलॉजिकल। लो पढ़ना फटाफट से। डिफाइन द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट हो जाएगा। एक्सप्लेन द टर्म थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज बाय कोटिंग लाइन फ्रॉम द अबव पैरा। अब पैरा के हिसाब से देखो थ्रेट क्या है और अपॉर्चुनिटी क्या है। पढ़ना फटाफट से। कुछ बताएगा? थ्रेट और अपॉर्चुनिटी। हाँ पढ़ ले भाई। बहुत बढ़िया। थ्रू एन एनालिसिस रिपोर्ट से लेकर कंज्यूमर कन्वीनियंस तक। अरे आगे भी बढ़ जाओ, सारा ही थ्रेट है कि अब, मतलब ये नोटिस में लाया गया कि मॉल में शॉपिंग करना जरूरी नहीं होगा, घर बैठकर ऑनलाइन कभी भी शॉपिंग कर सकता है कंज्यूमर। ये थ्रेट ही है। और अपॉर्चुनिटी, बस कॉन्सिक्वेंसेज से लेकर लास्ट तक ये कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी की बात है। वैसे तो लास्ट में हिंट भी आ गया। ठीक है। लो जी, आगे बढ़ जाते हैं। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कोर्स का पार्ट नहीं है तो ये भी नहीं है मेरे कोर्स का पार्ट। लो खैर, ये बैच का एग्जांपल है। रेलेवेंट फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, मैकडी का एग्जांपल सेम दिया था मैंने बैच में, एक बार पढ़ लो। ठीक है पुत्र जी, बचाए हमारे। चलो ये पढ़ना फटाफट से। डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट ही बतानी है। अंतर आप बताओ।
स्टेट गवर्नमेंट ऑफ केरला पॉलिटिकल। FSSAI का लाइसेंस लीगल, लाइसेंस जब भी आएगा लीगल। ये पढ़ना डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, बस पूरा पैरा पढ़ लो, एक ही चीज है बस। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इकोनॉमिक। ये कोर्स का पार्ट नहीं है, लास्ट बात है बस मेरे को जो लगता है। लो जी, लास्ट है, ये पढ़ लो। कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बताना है, यानी कि वही स्लैप्ट में से मुझे छाटना है, एक मिनट पढ़ना। Gallent is a well-known FMCG company in India. However, for the past few years, its profitability is diminishing due to the presence of new company Prakrtik. प्राकृतिक को पतंजलि पढ़ लो बस, क्योंकि बात सारी पतंजलि की है। Patanjali has gradually acquired a reasonable share in a wide variety segment like soaps, shampoo, detergent, dishwash and oral care. ये जो गैलेंट कंपनी का नाम दे रखा है, ये हिंदुस्तान यूनिलीवर पढ़ लो बस, सच बात है बिल्कुल। कहते one of the key reason is that Prakrtik has positioned itself as a natural Ayurvedic brand and this approach has worked well with the Indian consumer. Social environment यहीं से हो जाता है बेटा। इंडियन कंज्यूमर के साथ ना ये अप्रोच हमेशा काम करती है। मैंने बताया भी था कि केस स्टडी भी मैंने यही करी थी कि पतंजलि ने कैसे अपने आप को मार्केट में हीरो बना लिया, एचयूएल की इतनी सेल गिरा दी, 10,000 करोड़ की सेल करके बैठता है भैया। कैसे सब कुछ किया, क्योंकि हर चीज में ना बेटा बस हिंदुस्तानियों के साथ ये बड़ा चक्कर है। उन्हें बोल दो आयुर्वेद है, बस ऐसे पिघल जाएंगे, बस सारा कुछ इसी प्रोडक्ट के अंदर है और तो किसी में कुछ है ही नहीं, है ना। नीम बोल दो बस किसी जगह पर, उन्हें लगा भैया नीम है प्रोडक्ट में, अच्छा हो गया बस काम। एक एक नीम वर्ड में फिसल जाते हैं, बाकी तो कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती। यही कर रहे थे ना बाबा जी, सारा काम ही यहीं से करा। वो दंत कांति, वो लौंग और वो नेचुरल इंग्रेडिएंट बोल दो। हिंदुस्तानियों की बस कमजोरी है, ये वीकनेस है। उसी वजह से उन्होंने इतनी बड़ी पोजीशन कर ली पतंजलि की। ठीक है जी, चलो रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय।